नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट कबीर और आज हम बात करेंगे एक ऐसी दवाई के बारे में जो ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपके दिल की गति को भी संभलती है। नाम है मेटोप्रोलोल। अगर आप या आपका परिवार इस दवाई का इस्तेमाल करता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम समझेंगे मेटोप्रोलोल क्या है, कैसे काम करती है और इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्लास किस कैटेगरी की दवाई है मेटोप्रोलोल? मेटोप्रोलोल एक बीटा ब्लॉकर है। ये सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर के रूप में काम करती है जो मोस्टली हार्ट दिल पर अपना इफेक्ट दिखाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करती है? हमारे शरीर में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसे कहते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो एड्रेनलिन जैसे हॉर्मोन्स इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके दिल की गति बढ़ा देते हैं। मेटोप्रोलोल इन बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। इसे एड्रेनलिन का इफेक्ट कम हो जाता है और दिल की एक्टिविटी धीरे हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? दिल की धड़कन हार्ट रेट स्लो होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है और दिल का काम हल्का हो जाता है। इस वजह से मेटोप्रोलोल दिल को प्रोटेक्ट करती है और बीपी को भी सेफली कंट्रोल में रखती है। ब्रांड नेम्स कौन से नाम से मिलती है इंडिया में? इंडिया में मेटोप्रोलोल के पॉपुलर ब्रांड्स हैं बीटालॉक, सेलोकन, मेटोलर, स्टारप्रेस, सिप्लरम, मेट एक्सेल और मेटोकार्ड। ये 2 फॉर्म में मिलती है। टार्ट्रेट जो फास्ट एक्टिंग होती है, सक्सिनेट जो एक्सटेंडेड रिलीज होती है। आपकी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर फॉर्म सिलेक्ट करते हैं। यूजेस मेटोप्रोलोल का इस्तेमाल किन बीमारियों में होता है? हाई ब्लड प्रेशर, बीपी, चेस्ट पेन या एंजाइना, हार्ट अटैक के बाद प्रोटेक्शन, इरेगुलर हार्ट बीट जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन या टैकीकार्डिया, एंजाइटी सिम्टम्स के कंट्रोल में और माइग्रेन प्रिवेंशन के लिए भी इस्तेमाल होती है। डोज कितनी लेनी चाहिए? मेटोप्रोलोल की डोज आपके हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करती है। यूजुअली स्टार्ट किया जाता है 25 मिलीग्राम से और ग्रेजुअली बढ़ाया जा सकता है 100 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम पर डे तक। टार्ट्रेट फॉर्म दिन में 1 या 2 बार ली जाती है। सक्सिनेट फॉर्म सिर्फ 1 बार डेली। लेकिन याद रखें, डोज कभी भी खुद से चेंज ना करें। साइड इफेक्ट्स क्या दिक्कत हो सकती है? कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। थकान या नींद आना, चक्कर आना, हाथ और पैर ठंडे पड़ना, स्लो हार्ट बीट, ब्रेडिकार्डिया, कभी कभी मूड लो या सेक्सुअल डिस्फंक्शन। अगर किसी को अस्थमा या COPD है तो ब्रीदिंग इश्यू हो सकता है। डॉक्टर से पूरी सलाह जरूर लें। ड्रग इंटरैक्शंस, किन दवाइयों के साथ सावधानी? मेटोप्रोलोल का इफेक्ट बढ़ या कम हो सकता है अगर आप ले रहे हैं वेरपामिल या डिल्टियाज़ेम, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डिजॉक्सिन, इंसुलिन या डायबिटीज की दवाइयाँ, थायराइड मेडिसिन्स। इसीलिए अपनी सारी दवाइयों की लिस्ट डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। प्रिकॉशंस, किसको लेना चाहिए और किसको नहीं? हाई बीपी, हार्ट डिजीज या इरेगुलर हार्ट बीट वाले लोगों के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर किसी को है अस्थमा या सीवियर लंग डिजीज, बहुत स्लो हार्ट रेट, हार्ट ब्लॉक या कंडक्शन डिसऑर्डर या रिसेंटली हार्ट फेलियर, तो मेटोप्रोलोल लेना रिस्की हो सकता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में भी इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट वार्निंग,
मेटोप्रोलोल को अचानक बैंड मैट करें। इससे दिल की गति एकदम से बढ़ सकती है और हार्ट अटैक का रिस्क भी हो सकता है। हमेशा डोज रिड्यूस करने का डिसीजन डॉक्टर के गाइडेंस में लें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा मेटोप्रोलोल एक पावरफुल दवाई है जो दिल को सुकून देती है, बीपी को कंट्रोल करती है और हार्ट अटैक के बाद प्रोटेक्शन भी देती है। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर होना चाहिए और रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है। अगर ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करिए उन सभी के साथ जो बीपी, एंजाइटी या हार्ट प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं लाता हूं दवाइयों का असली सच, सिंपल भाषा में, आपके अपने फार्मासिस्ट कबीर के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए दवा के सच के साथ।